अपने पति से, आपने कब पता नहीं कब बोला होगा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? आपने पतियों ने कभी पता नहीं कब बोला होगा कितने साल बाद कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज बोल दीजिएगा फोन लगा के मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो गिर जाएगी नीचे में। क्या दिक्कत है? यीशु मसीह से बोल सकते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो अपनी पत्नी से बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों पसंद है? कोई दिक्कत नहीं है, प्यार करते हैं तभी साथ में रहते हैं। अपने बच्चे से बोल दीजिए, अगर आपका मन दुखाया तो बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आप बोलिए ना। अपनी बेटी से बोल दीजिए कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिससे लड़ाई है उससे बोल दीजिए, आज से मैं तुमसे प्रेम करूंगी, किसी और से नहीं भाई, किसी और से नहीं बहन, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। हालेलुया। अच्छा लग रहा सुनने में? जब आप करोगे और अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप करोगे बहुत अच्छा लगेगा। आज बहुत सारे लोग अपने पिताजी से लड़के आए होंगे, है कोई एक तो होगा जो लड़के आए, अपनी मम्मी से लड़के आए होंगे। अरे कहाँ गया तू, इतने दिन के लिए गायब हो गया? मैं तो मीटिंग में, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बोला प्रभु के पास गया, आ जाऊंगा मम्मी, आपको भी मैं उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं अपने आपसे प्रेम करता हूँ। अरे लिखा है ना उसमें, अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो। पौलुस ने लिख के दिया है कि अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो। अपने समान मतलब, जब मुझे भूख लगती है तो मैं अपने शरीर को भूखा नहीं रहने देता, मुझे गर्मी लगती है तो मैं अपने शरीर को गर्मी नहीं लगने देता, अपने शरीर को ठंड नहीं लगने देता, अपने शरीर को प्यास नहीं लगने देता, अपने शरीर को गंदा नहीं होने देता। वैसे ही उसका शरीर है, उसके शरीर को भी गंदा मत होने दो, उसके शरीर को भी प्यास मत लगने दो, उसके शरीर को भी ठंड मत लगने दो, उसके शरीर को भी नुकसान मत होने दो। जैसा आप अपने शरीर के साथ करते हो वैसा ही अपनी पत्नी के शरीर के साथ में उसकी केयर करना है, और पत्नी को भी उसी तरह से अपने पति का आदर करना। लिखा है यहाँ पे कि ऐसा आदर करो पति का कि जैसे आप प्रभु के आदर करते हो। ऐसा लिखा, प्रभु के तुल्य लिखा है कि जैसा आप प्रभु का आदर करते हो वैसे अपने पति का आदर करो। अगर आदर नहीं करते तो आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो। अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते तो आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो अपनी जीवा से। बोल दीजिएगा आज, आई लव यू डार्लिंग। हमें डार्लिंग बोलने में गलत लगता है तो प्रिय हिंदी में बोल दीजिएगा, है ना? नाम लेके बोल दीजिएगा। नाम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन तू बोलने में बुराई, तू तड़ाके करने में बुराई। मैं नहीं सुनती तुम्हारी, मैं अपने बाप की नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी कैसे सुनूं? ये कौन सी बात है? अरे अपने बाप की नहीं सुनता, अपने पिता बाप की तो सुनोगे। हालेलुया, पिता बाप की तो सुनोगे ना। उसकी बात मान के जो उसने बोला है वैसा ही करो। हालेलुया। हमारी जीवा को सही ढंग में, सही तरीके में इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। परमेश्वर ने बोल बोल के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को बना दिया। हम बोल बोल के अपने परिवार को नहीं बना सकते, हम अपने बोल बोल के अपने जीवन को नहीं बना सकते, हम अपने बोल बोल के हमारे शरीर को ठीक नहीं कर सकते। हमारी पीठ में दर्द है तो रोज बोले पीठ ठीक हो जा यीशु के नाम में, मुझ में सामर्थ है। वचन बोल दीजिए, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उस समानता के आधार के ऊपर मैं अपनी कमर को बोल रही हूँ, पीठ पे बोल रही हूँ, हड्डी पे बोल रही हूँ, सिर को बोल रही हूँ कि चंगी हो जा। वो होगा, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपके कंट्रोल में है। आपका जो शरीर है वो आपके कंट्रोल में है। जैसा आप बोलोगे, आप बोलते हो ना इधर मुड़ना है तो इधर मुड़ जाता है, उधर मुड़ना है तो उधर मुड़ जाता है। हाथ को बोलते हो क्या कि बार बार एक निवाला दे, दूसरा निवाला दे, उसको बोल देते हो भाई कि एक दे, खिला दे, तो फटाफट खिलाता रहता। आंख भी बंद हो तो भी मुंह में जाता, नाक में नहीं जाता। ऐसा होता है क्या? नाक में चले जाता है। अरे इधर सॉरी, ये बोल रहा है फिर आपको सॉरी मेरे नाक में डाल दिया मैंने। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, उसको पता है कि मुंह कहाँ है। परमेश्वर ने ऐसा रचा है। तो जब परमेश्वर ने हमें ऐसा ही रचा है तो हम बोल बोल कर क्यों ना अपने शरीर को, अपने अंगों को बोल बोल के चंगाई दे सकते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा इस शरीर को जानने वाला कौन है? हम खुद। मैं खुद इस शरीर में 50 साल से हूं, तो डॉक्टर मेरे शरीर को ज्यादा जानेगा कि मैं अपने शरीर को ज्यादा जानूंगा? जो 40 साल से अपने शरीर को जान रहा है,
मैं नहीं पी सकता ठंडा तो मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये मेरा शरीर मुझे इजाजत नहीं देता। जबरदस्ती नहीं करना। हालेलुया, मेरी बात समझे क्या? हमारी जीवन की ताकत को समझे क्या? तो हमें मांगना है परमेश्वर से, और मांगने के लिए भी बहुत सारे वचन है, मैं आपसे के सामने पढ़ देता हूँ। हालेलुया। तो मांगो। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है, किसी मनुष्य से नहीं मांगना है ना। लूका उसके 11 उसके 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? चंगाई मांगनी है, आशीष मांगनी है, ग्रोथ मांगनी है, स्पिरिचुअल लेवल अप होना मांगना है, बुद्धि मांगना है, जो कुछ मांगना है वो मांगो। एक बार एक पास्टर है, पीजी वर्गीस नाम की बहुत बड़े पास्टर थे। उन्होंने क्या मांगा देखो, उनका एक शर्ट था व्हाइट कलर का और पुराना शर्ट था, और उनका एक शर्ट का एक बटन गिर गया, और बाजार से जाके नया ला सकते हैं, लेकिन नया लाएंगे तो क्या होगा? पुराने बटन के साथ में नया बटन मैच नहीं करेगा। पुराने बटन के साथ में नया बटन मैच नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने उन्हें मांगा कि परमेश्वर मुझे ऐसा ही बटन चाहिए, और वो कहीं जा रहे थे, नीचे जमीन पे से गिरा हुआ दिखा, उठाया, देखा, मैच किया तो सेम टू सेम। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मांगा जो मांगा। लेकिन मांगना क्या है? जो हमें आवश्यकता हो, हमारी जो आवश्यकता है वो ही मांगना है। हम मांग रहे कि नहीं प्रभु मुझे तो प्लेन दे दे बस। रखोगे कहां? रखोगे कहां? हेलीकॉप्टर चाहिए, रखोगे कहां? आवश्यकता अनुसार लिखा है साफ साफ, जो आपकी आवश्यकता है परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें देगा, वो पक्का तुम्हें देगा। ऐसा नहीं रखेगा। अपने बाप से, अपने पिताजी से, जो सांसारिक पिताजी है, उनसे अगर कुछ मांगते हो तो देता है ना वो, लेकिन उससे ये मांग लो प्रभु छोटा बच्चा 10 साल का, मुझे तो बाइक ला के दे दो, देगा वो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसको साइकिल ला के दे सकता है, लेकिन उसको बाइक ला के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको बाइक दे दी गई तो वो अपना ही नुकसान करेगा। तो पिता परमेश्वर भी नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। तो ऐसी अनवांटेड जो बातें हैं जो आपकी जिंदगी में नुकसान पैदा करेगी, वो नहीं देगा। हालांकि चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, नहीं देगा। हालेलुया। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे लिखा है खटखटाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटाना है? अपनी आशीषों के द्वार को खटखटाना है, बार बार खटखटाना है, एक बार नहीं, बार बार खटखटाते जाना, जब तक ना होते जाए, जब तक खटखटाते जाना। यूहन्ना उसके 15 के 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे वो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? जब तुम परमेश्वर में बने रहो तो हो जाएगा। ये इस तरह से है कि एक पौधा है गुलाब का, उसकी डाली उसके अंदर बनी है और उसमें से फूल निकल रहा है ना। उस डाली, उस पौधे में से एक डाली को काट दो, अलग कर दो, तो क्या उसमें फूल लगेंगे? उसमें जब तक डाली में बनी रहेगी तब तक ही फूल लगेंगे, फल लगेंगे। अगर उससे अलग कर दिया जाए तो नहीं होगा। ये जैसे ये सिस्टम है, ये काम कर रहा है ना, पीए सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, ये जो काम कर रहा है, इसको लगाने से क्या आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी। जब तक उसका एक प्लग जाके मेन स्ट्रीम वायर में ना जोड़ दिया जाए। हमारा परमेश्वर वही मेन स्ट्रीम वायर का एक गुच्छा है, जहां पर हमें अपने आप को वहां पे कनेक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मांगो तो दिया जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उससे बढ़कर तुम अगर मेरे वचन में बने रहो तो तुम्हें मिला जाएगा, है ना। मत्ती उसका 21 पद में खत्म कर रहा हूं, मत्ती 21 उसका 22 में लिखे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कैसे मांगना है? प्रार्थना में और विश्वास से। हालेलुया। तो अपनी जीवा को काम में लाना सीखो कि किस तरह से मांगना है, किस तरह से बोलना है। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित सलोना और मीठा और अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खत्म करें।
खत्म करें। कितने लोग बोर हो गए? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? यूहन्ना 16:23 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहाँ पे यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं तुमसे सच सच बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं कि अरे मैं सच बोल रहा हूं, तो आप बोलते हो कि अरे यार, लेकिन यीशु मसीह 2 बार बोल रहा है यहाँ पे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर मेरे नाम से, और मेरे नाम से कब? जब तुम मुझ में बने रहोगे। मुझ में बने रहोगे का मतलब तुम्हारे मेरे वचन में बने रहोगे। जो मैंने शिक्षा दी है, जो जीवा की सामर्थ मैंने तुम्हें दी है, जो वचन की शिक्षा मैंने दी है, उस रास्ते पे अगर चलते हुए जो कुछ भी तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। क्योंकि तुम मांग, आगे एक जगह और भी लिखा है कि तुम्हारा आनंद पूरा, तुम मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम मांगते नहीं, इस वजह से तुम्हें मिलता भी नहीं है। तुम मांगते नहीं हो, इस वजह से तुम्हें मिलता भी नहीं है। मांगो, और परमेश्वर से मांगने में क्या शर्म? खुलकर मांगो उससे जो कुछ मांगना। ऐसी ऐसी चीजें मैं ऐसी ऐसी चीजें मांगता हूं कि आपके सामने बोलूंगा तो आप बोलोगे सर क्या मांग रहे हो आप? मुझे चाहिए, इसलिए मैं पिता परमेश्वर से बोलता हूं कि मुझे चाहिए। और तुम्हें क्यों नहीं मिलता है वो आपको बता दिया। एक आखिरी बात बोलकर मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। याकूब उसका 4 और 3, उसका 3 में लिखा है, तुम मांगते हो। और ना बहुत सारे लोग होंगे, सर मैं तो आप तो अभी बता रहे हो, आज बता रहे हो, मैं तो कई सालों से मांग रहा हूं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि भोग विलास में उड़ा दो। हेलीकॉप्टर चाहिए, क्यों चाहिए? घूमने के लिए, दिखाने के लिए। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर में आया, जब मुझे पता चला कि मांगने से मिलता है, तो मैंने बहुत सारी चीजें मांगी। परमेश्वर, आप लोगों ने भी मांगी होगी, मुझे मालूम है, मैं जिस पे हाथ रखूं ना चंगा हो जाए, है ना? भविष्यवाणी करूं ना पूरी हो जाए। ऐसा वरदान दे कि मैं मुर्दों के भी ऊपर भी हाथ रख दूं ना तो चंगा हो जाए। एक ही बात ऊपर से आई, मुझे ये चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए, ये चाहिए, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। तो ऊपर से आवाज आई कि क्यों चाहिए? बात गंभीर है, सुनना एक बार। क्यों चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को दिखाने के लिए मैं हाथ रखता हूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। मैं हाथ रखता हूं, चंगाइयां हो जाती है। लोगों को दिखाने के लिए मैं बुरी इच्छा से मांगता हूं। अगर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर मैं मांगता तो शायद मुझे मिल जाता। हालेलुया। मैंने बोला क्या बन जाऊं प्रभु? मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, एपोस्टल बन जाऊं, हीलर बन जाऊं, बहुत ज्यादा वर्शिपर बन जाऊं। तो ऊपर से एक ही आवाज आई, तू मेरा विश्वास योग्य दास बन जा बस। हालेलुया। जो विश्वास योग्यता के अनुसार मेरे रास्ते पे चलता चले, जो विश्वास योग्यता के अनुसार मेरे वचन का पालन करता चले, जो विश्वास योग्यता के अनुसार अपने मन का परिवर्तन कर ले, जो विश्वास योग्यता के अनुसार लोगों को सिखा दे कि जो वचन में लिखा है वो ही सत्य है। चंगाई के ऊपर, भविष्यवाणियों के ऊपर अपनी कलीसिया को खड़ी मत कर, लेकिन अपनी कलीसिया को वचन के ऊपर खड़ी कर। हालेलुया। जो कलीसिया वचन के ऊपर खड़ी है वो कभी गिर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति कभी नहीं गिर सकता, चाहे उससे कुछ मिले ना मिले, वो परमेश्वर की आशा में वैसे ही प्रसन्न है। हालेलुया। अपनी जीवा को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी जीवा को इस्तेमाल करना सीखें कि कैसे हमें इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें लेके चलना है, किस तरह से हमें आशीषें मांगनी है, किस तरह से हमें किसी से बात करनी है, किस तरह से हमें सुसमाचार सुनाना है, किस तरह से हमें किसी से अच्छी रीति में बातें करना है। हमें बात ऐसा नहीं है कि हम गए और आके जाके यीशु मसीह के बारे में बताना चालू कर दिया। आप बैठे बात करें उसके साथ में, समय दें उसको, वो अपने आप पूछेगा आप इतने अच्छे कैसे हो,
तो उसको बताओ क्योंकि मेरा यीशु मसीह इतना अच्छा है, इस वजह से मैं इतना अच्छा हूं। देख वो बोलेगा कौन है यीशु मसीह, तब आप बाइबल खोलो। अपने जीवन से बताओ कि यीशु मसीह, बोले आप इतने अच्छे कैसे हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो, बोले मेरा यीशु मसीह भी इतना ही अच्छा लगता है। हालेलुया। तुम इतने अच्छे कैसे हो, इतने प्यारे कैसे हो, मेरा यीशु मसीह भी इतना ही प्यारा है। यार ये कौन है यीशु मसीह, तब बाइबल उठाओ और यीशु मसीह को दिखाओ। अपने चरित्र से, अपनी जीवित पत्री होकर अपने आप से दिखाओ। हालेलुया। जब आप अपना सबसे पहले अगर अपने जीवा को कंट्रोल में कर लेते हो, यहाँ पे लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो अपने जीवा को कंट्रोल में कर लेता है वो एक नगर को जीतने के बराबर है। एक नगर को जीतने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जीवा को कंट्रोल कर लेता है वो एक नगर को जीतने के बराबर। मतलब जीतता कौन है? राजा। आप एक राजा हो। आप ऐसे नहीं चलो, जब परमेश्वर में हो तो आप ऐसे निराश होकर नहीं चलो, एक सेलिब्रिटी की तरह चलो, एक राजा की तरह चलो, एक योद्धा की तरह चलो, क्योंकि आप परमेश्वर की योद्धा हो। परमेश्वर की सामर्थ आप में है। लोग जो योद्धा होते हैं उनके हाथों में तलवार होती है, आपकी जीवान के अंदर तलवार की सामर्थ है। हालेलुया। जिसको आप बोल दोगे आशीष, चलते 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 बोल दोगे तो आशीष लगी भी रहेगी उनको। हालेलुया। आप बोलते जाएं, काम होगा। हालेलुया। आपकी जीवान को कंट्रोल में करना आना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी जीवान को कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ आपके कंट्रोल में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमें सुंदर और अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया। आप आशीषित हुए? जोर से बोलिए हालेलुया। सच में प्रभु के दास हमारे बीच में आकर हमें अपना समय देकर हमें वचन से हमें आशीषित किया। हम प्रभु के दास को भी धन्यवाद देते हैं। अब इस समय होगा कि हम अपनी भेंट परमेश्वर को देंगे। जो हमने कल बोला था कि हम विशेष भेंट लेने जा रहे हैं आज, और अब पूरी विश्वास योग्यता से हम परमेश्वर को अपनी भेंट देकर हम